परमेश्वर ने हमें दो कान किस लिए दिए? एक कान से सुनो और दूसरे से परमेश्वर ने दो कान किस लिए दिए? वचन को सुनने के लिए। एक कान से सुनो, दूसरे से और ज्यादा सुनो। आ रहा समझ में? परमेश्वर ने दो कान किस लिए दिए? एक से सुनो और दूसरे से और ज्यादा सुनो, और ज्यादा सुनो, ध्यान से सुनो। मैं है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, ध्यान धर के सुन। और फिर आगे पढ़ना, ध्यान धर के सुन आगे। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, हाँ, वरन अपने मन में धारणा कर, धारण कर, अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का हाँ। और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान धर के सुनना है, ध्यान देके, ध्यान देके। परमेश्वर जब कुछ बोलता है ना, ध्यान देके। आपको क्या लगता है जब खुदा मुझे कुछ बोल रहा है ना, अगर मैं भी ध्यान ना दूं तो मुझे भी नहीं, मुझे आज परमेश्वर ने बोला, कई बार शायद नहीं ध्यान दे पाता तो नहीं सुन पाता, पर कई बार खुदा बोलता है, मैं सुन लेता हूँ। खुदा ने आज बोला कि आज तो यहाँ पर कुछ होगा, गहरा सुन लिया, प्रार्थना हुई और शानदार काम हो गया। कल सुन लिया, हो सकता है जब नहीं सुना हो तो उस जगह हो सकता था पर हुआ नहीं। खुदा कुछ बोलता है, हमें ध्यान दे के सुनना है, हमें ध्यान देकर सुनना। जब हम सुनेंगे चमत्कार आपके और मेरे लिए हो जाएगी। मत्ती से सुसमाचार निकाले 7, वो शायद चट्टान और बालू वाला है, कुछ पर ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद से देखिएगा। 7 अध्याय 24 पद, मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर हाँ। उन्हें मानता है, हाँ वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली हाँ और उस घर से टकराई, हाँ फिर भी वह नहीं गिरा, हाँ। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ, आगे भी पढ़ो। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वे गिर कर सत्यानाश हो गया। दो जन, एक ने घर चट्टान पर बनाया, और जब चट्टान पर बनाया तो हालात तो बिगड़े, लेकिन वो स्थिर बना रहा क्योंकि उसने वचन को ध्यान धर के सुना और वचन में अपनी जड़ बनाई है। लेकिन जो बालू वाला है, ये क्या है? जिसने बालू, आपको पता है जो बालू होती है वो उड़ती रहती है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे उड़ती रहती है कहीं ना कहीं। कभी ये चर्च में नजर आएंगे, कभी और कहीं नजर आएंगे, क्योंकि जो बालू वाले हैं वो वचन सुनते तो है, पर कभी इधर कभी उधर। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? आपको और हमें पकड़ना है, वचन को पकड़ना है। और हम कहते हैं कि खुदा तेरे नाम से, हम तेरे वचन से आशीष उपजाएंगे। हमने आज हमारे जीवन में बोया गया है, हम प्रेम उगाएंगे। क्या वो उगाएंगे? आज प्रेम उगाओगे, प्रेम उगाएंगे ना। हम क्या उगाएंगे? देखिएगा, आखिरी बात बता के समाप्त कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे का हमारे जो नमक वाले जो लोग हैं, जो नमक वाली मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो दिखते नहीं पर वो शानदार है, वो फिर आगे अपनी मिनिस्ट्री करेंगे। तो आखिरी बात बता के समाप्त कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो बालू पर घर बनाया, अर्थात वचन तो गया पर उगा कुछ नहीं। मुझे मेरे जीवन से अगर मैंने वचन सुना तो मुझे प्रेम उगाना है। देखिएगा, बुरा मानना और बुरा लगना दो फर्क बातें। आ रहा समझ में आपको? बुरा मानना और बुरा लगना दो अलग बातें। किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे कोई बात क्या लग गई, बुरी लग गई यार, लेकिन अभी मेरा निर्णय है कि मैं इस बात को, बुरी तो लगी है पर मैं मानूंगा नहीं। मेरे जीवन में मैं प्रेम उपजाऊंगा, और इसलिए कि मैं प्रेम उपजाऊंगा क्योंकि क्या होता है, अगर हम किसी से कड़वाहट रख रहे हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर कड़वाहट है, तभी तो मैं रख रहा हूं। अगर मैं किसी से जलन रख रहा हूं, मेरा इसका मतलब मेरे अंदर कुछ वो है, तभी तो मैं रख रहा हूं। अगर मैं किसी से प्रेम रख रहा हूं तो मेरे अंदर प्रेम है, तभी तो मैं प्रेम रख रहा हूं। आज अपने जीवन से कहना कि खुदा आज बीज बोया है, अब मेरे जीवन से विश्वास उगेगा, मेरे जीवन से प्रेम उगेगा, विश्वास उगेगा, मेरे जीवन से खुदा अच्छी बातें उगेगी, मेरे जीवन से इस बार क्षमा उगेगी, खुदा मैं माफ करूंगा खुदा। और जब आप माफ करते हैं आप खुद आजाद होते हैं। पता है आपको,
दूसरा नहीं, आप खुद आजाद होते। जब तक हम माफ नहीं करते, हम खुद ही कड़वाहट में जीते। माफ करिए, आगे बढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। ये हम अपने जीवन में कुछ उगाए। इसलिए आज हमने जो देखा क्या है, वचन बोया गया है, मतलब वचन अंदर गया है, भूमि के अंदर गया है। टाइम लगेगा लेकिन कुछ उगेगा। क्या उगेगा? इसलिए भूमि में लिखा हुआ है कि भूमि कांटे और ऊंट कटारे उगाती है बिना बीज के। बिना बीज के क्या उगेगा? जब बीज नहीं होगा तो क्या उगेगा? कांटे और ऊंट कटारे उगेगी। लेकिन जब बीज जाएगा तो क्या उगेगा? जो आपने बोया है। जो अगर आम का बीज बोया है तो आम का पेड़ उगेगा, जो बोया है। बिना बीज के यही चीजें उगेगी। जब अगर वचन नहीं है तो कड़वाहट, जलन, भेदभाव यही उगेगा। लेकिन अगर वचन बो दो, ये कांटे ऊंट कटारे उगने बंद हो जाएंगे, कुछ अच्छा उगेगा। इसलिए अपने मन में वचन बोना है। क्या बोना है? वचन बोना। आमीन, आमीन। अपने वचन के पढ़े और सुने और समझे जाने पर आशीष दे। आज हम